एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। गाजियाबाद में यूपी और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 2 बदमाश मारे गए। दोनों शूटर्स को ख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के गुर्गे थे। पुलिस फरार चल रहे अन्य शूटर्स की तलाश में है। उधर एनकाउंटर के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभिनेत्री के घर फायरिंग, शूटर्स का एनकाउंटर। बारह सितंबर की रात फायरिंग, 17 सितंबर को ढेर। यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, मिट्टी में मिले दहशतगर्द। सीएम योगी का वचन, अपराधियों पर सख्त एक्शन। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर की है, जहां बदमाशों ने देर रात फायरिंग कर दहशत फैलाई। और ये दूसरी तस्वीर है जिसमें फायरिंग करने वाले शूटर 5 दिनों के भीतर एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। देर रात गाजियाबाद के लोनी के टॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के इलायचीपुर गांव के पास बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। तस्वीरें आप देखेंगे तो ये वो जगह है जहां पर यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट, इसके अलावा हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल जो टीम है वो यहां मौजूद थी। और जो बदमाश थे वो यहाँ से जा रहे थे, यानी दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए उनको जाना था। इस बात की जानकारी इन टीमों को लगी और यहाँ घेराबंदी की गई, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की गई। बताया ये जा रहा है कि 25 राउंड से ज़्यादा फायरिंग यहाँ पर हुई और ये निशान इस बात का सबूत है कि किस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग हुई। और इस फायरिंग के अंदर रविंद्र उर्फ बिंदर, जो कि रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, इसके अलावा अरुण, ये दोनों पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने फायरिंग की साजिश रची थी, लेकिन दोनों गैंगस्टर्स को यूपी में फायरिंग करवाना महंगा पड़ गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को ढेर कर दिया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद से ही लगातार बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही थी। बुधवार शाम यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट को मुखबिर से सूचना मिली कि जिन बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग की थी वे दोनों दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए बाहर भागने की फिराक में है। जिसके बाद यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट के साथ साथ हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। लोनी के टॉनिका सिटी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गोली लग गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। एनकाउंटर के दौरान 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जब उनको ट्रैक करना शुरू किया गया तो उनकी बहुत सारी लोकेशन एनसीआर और हरियाणा के क्षेत्र में आई। इनको लगातार ट्रैक किया जा रहा था, तभी ये सूचना प्राप्त हुई कि आज ये दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद होते हुए जाएंगे। तो इस पे संयुक्त टीम के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस की पार्टी पर फायरिंग की और फायरिंग में इन्होंने जिगान और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन का प्रयोग किया। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कंट्रोल तरीके से तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। एनकाउंटर में ढेर किए गए दोनों आरोपियों में से पहला रविंदर रोहतक हरियाणा का रहने वाला है और दूसरा अरुण
सोनीपत का बताया जा रहा है। दोनों दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग में शामिल थे। पुलिस ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दोनों गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय मेंबर थे। आपको बता दें, इनके पास से पुलिस ने एक 9mm पिस्टल जिगाना जबकि एक 9mm पिस्टल ग्लॉक बरामद की है। ये दोनों ऑटोमेटिक वेपन्स हैं जो कि इनके पास से मिले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो अहम बात है, जो रविंद्र है, इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। साथ ही जो गैंग है गोल्डी बरार, इसके अलावा रोहित गोदारा, इस गैंग से इनके संबंध है और ये सक्रिय सदस्य हैं, यानी लगातार इस गैंग के लिए ये काम करते रहे हैं और इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। अब जरा ये भी जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। 12 सितंबर की रात जब बरेली का सिविल लाइंस इलाका नींद में डूबा था, तभी विला नंबर 40 में रहने वाले रिटायर्ड डिप्टी एसपी जगदीश पाटनी के घर पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। 2 बाइक सवार हमलावरों ने विदेशी पिस्टल से 10 से 12 राउंड फायरिंग की, जिसमें से कुछ गोलियां हवा में चलाई गईं और कुछ दीवारों पर जाकर लगी। हालांकि तब इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन अचानक फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। बीती 12 तारीख को बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना पर संज्ञान लिया। यहां तक कि दिशा पाटनी के जो पिता हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत की, उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। अधिकारियों को भी कहा कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाए। तभी से लगातार जो टीमें थीं बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिशें दे रही थी। फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसके बाद सीएम योगी ने दिशा पाटनी के परिजनों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही अपराधियों को पाताल से भी खोज लाने का आश्वासन देते हुए सुरक्षा का भरोसा दिलाया। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने खुद इसकी जानकारी दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। सीएम योगी के वचन को पूरा करने के लिए पुलिस लगातार इन शूटर्स का पीछा कर रही थी और अब जाकर पुलिस ने बदमाशों का हिसाब किताब कर दिया। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी की 0 टॉलरेंस की ये पॉलिसी अपराधियों में खौफ के लिए भी काफी है। इनका मकसद था कि ये जनता में खौफ पैदा करें, जिससे ये फिर आगे अपने गैंग की एक्टिविटी को उत्तर प्रदेश में फैला सकें और यहाँ भी वसूली आदि कर सकें। लेकिन मेरी उम्मीद है कि आज की इस कार्रवाई के बाद ये गैंग्स उत्तर प्रदेश सरकार के 0 टॉलरेंस पॉलिसी को दोबारा टेस्ट करने नहीं करेंगे। शूटर्स की तलाश में पुलिस उनकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुई थी। बरेली से गाजियाबाद तक शूटरों की गतिविधि सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जिस बाइक पर शूटर बरेली में घूमते नजर आए, वही बाइक गाजियाबाद जाते वक्त भी उनके साथ थी। पुलिस ने उस अपाचे बाइक को बरामद कर लिया है, जिससे दिशा पाटनी के घर फायरिंग की गई थी। बाइक चला रहे बदमाश ने हेलमेट पहना था, लेकिन पीछे बैठे रविंद्र का चेहरा खुला था। यही सीसीटीवी फुटेज एनकाउंटर की सबसे अहम कड़ी बनी। अरुण मोटरसाइकिल चला रहा था जबकि रविंद्र पीछे बैठा हुआ था और जिस बाइक पर वो सवार थे वो बाइक इस वक्त गाजियाबाद के ही ट्रोनिका सिटी थाने के अंदर मौजूद है। ये अपाची बाइक आप देख सकते हैं, सफ़ेद कलर की। इसी बाइक से रेकी भी की गई थी बरेली के अंदर और लगातार कोशिश की गई थी कि वहाँ पर जो उसका घर है उसकी पूरी रेकी करने के बाद फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाए। 12 तारीख यानी जो बीती 12 तारीख है, घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस बाइक पर जो नंबर है वो आप नंबर भी देख सकते हैं, DL4SCX0577। ये इस बाइक का नंबर है और इस बाइक का इस्तेमाल किया गया बाकायदा दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग के लिए।
बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग को लेकर भी नया अपडेट सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पांचों शूटर्स अलग अलग रास्तों से बरेली पहुंचे थे। शूटर की दोनों टीम सीबीगंज के आसपास मिली थी, फिर रास्ता बदलते हुए ये मिलक पहुंचे थे, फिर सीधे दिल्ली हाईवे पर निकल गए। इस दौरान टोल प्लाजा पर उनका चेहरा नहीं दिखा। सुबह 11 बजे के करीब रामपुर के एक होटल में रुके। वहां नकुल और विजय ने अपना इनपुट दिया, फिर नकुल और विजय वहां से निकल गए। रविंद्र और अरुण ने इसी होटल में खाना खाया और आराम किया। रात के 12 बजे निकले। रात 2:32 पर झुमका चौराहे पर पहुंचे और वहीं से दिशा पाटनी के घर पहुंचकर फायरिंग कर दी। फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर जो शूटर पहुंचे थे वो अलग अलग रास्तों से पहुंचे थे। 5 शूटर अलग अलग रास्तों से बरेली पहुंचे थे और उसमें से एक शूटर की जो है तबीयत खराब हो गई। उसके बाद जो 2 मोटरसाइकिल पे, जिसमें एक स्प्लेंडर का इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं एक अपाचे टीवीएस की अपाचे मोटरसाइकिल वाइट कलर की, उसका इस्तेमाल किया गया था। और वो वहाँ पहुँच के उन्होंने वहाँ पर फायरिंग करी है। उसके बाद वो वापस अलग अलग रास्तों से निकल गए हैं। झुमका चौराहे पर भी रुके और फिर उसके बाद बरेली के झुमका चौराहे पे 5 मिले हैं। बताया जा रहा है, पुलिस जांच में निकल के आया कि सभी अलग अलग रास्तों से बरेली पहुंचे थे और झुमका तिराहे पर पहुंचकर वो सारे एक साथ मिले थे और उसके बाद वो उन्होंने वहां पर घटना को अंजाम दिया था। एनकाउंटर में पुलिस को बदमाशों के पास से तुर्की मेड जिगाना और ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्टल मिली है। इसी पिस्टल से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का आरोप है। इसी पिस्टल से माफिया अतीक अहमद और अशरफ की भी हत्या हुई थी। इस प्रकार के हथियार इस तरह के ऑर्गेनाइज गैंग के पास अक्सर देखे जाते हैं। इस पर भी पूरी जानकारी की जाएगी कि ये हथियार कहां से आए हैं, ये कारतूस कहां से प्राप्त हुए हैं। दिशा पाटनी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली थी। अब इनके दोनों गुर्गों के मारे जाने के बाद पुलिस ने दिशा पाटनी के घर को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। 4 सब इंस्पेक्टरों के साथ करीब 24 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिससे किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इस बीच पुलिस फरार चल रहे 4 शूटर्स की भी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। उम्मीद है जल्द ही उनका भी हिसाब किताब पूरा होगा। तरह से कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि यूपी के अंदर 0 टॉलरेंस की नीति यूपी सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ अपनाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि इस पूरे घटना के अंदर 2 बदमाश तो ढेर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 बदमाश फरार हैं, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद, लोनी, ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र।